नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई भर्ती जो नॉन सीईटी है, यानी जिसको आपके लिए सीईटी की पात्रता आवश्यक नहीं है, जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा करवाई जाती है, उसके बारे में अधिसूचना देनी आवश्यक है। क्योंकि इस बेरोजगारी के आलम के दौरान कोई भी वैकेंसी हमें देखने को मिल जाए और वो भी सिलेबस ऐसा जो हमने पहले भली भांति देख रखा है, तो आवश्यक है कि हम उस चीज में भी एक बार ट्राई जरूर करें। थोड़ी टाइपिंग एफिशिएंसी वगैरह में दिक्कत आ सकती है, तो उस भर्ती को जानने के लिए कि इसकी क्या क्या योग्यता है, क्योंकि एक भर्ती आरएसएसएमबी बोर्ड के द्वारा भी करवाई जाती है, उसकी योग्यताएं अलग निर्धारित की जाती हैं, सिलेबस अलग होता है। पिछली बार ये भर्ती थोड़ा विवादों के घेरे में रही थी, लेकिन अब जैसे ही हाईकोर्ट ग्रुप टी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाली भर्ती कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही आपको इसको नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो योग्यताएं हैं, प्रणाली है, वो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती की बात की जा रही है, जो नॉन सीईटी है, यानी जिसके लिए सीईटी पात्रता एग्जाम जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है, वो आवश्यक नहीं है। कुल पदों की संख्या लगभग लगभग आपको 2700 देखने को मिलेगी, यानी 2700 प्लस पद तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन की इसके अंदर बात की जाए, मान लो नोटिफिकेशन बात करें, तो दिसंबर एंड से पहले पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एलडीसी वाले भर्ते जो लंबी समय से बच्चे तैयारी करते आ रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ चीजों में कार्य कुशलता की आवश्यकता पड़ती है, तो उनके लिए सुनहरा मौका बन सकता है कि अधीनस्थ बोर्ड वाली जो एलडीसी है उसमें समय लगेगा एक बार। ठीक है, आगे चलें तो आयु सीमा की बात करें, तो इसमें आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है कि मिनिमम आपको 18 वर्ष चाहिए, 40 आपकी अधिकतम आयु हो सकती है। इसके अलावा योग्यता की बात करें तो योग्यता इसमें स्नातक निर्धारित की गई है, जबकि अधीनस्थ बोर्ड वाली जो एलडीसी है, जिसकी हम बात करते हैं अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी भर्ती की चर्चा करें, तो वहां योग्यता 10+2 होती है, यानी 12वीं के समकक्ष योग्यता को माना जाता है, जबकि इसके अंदर योग्यता स्नातक मानी जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना, जिसके पास ग्रेजुएशन है वही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, जिसमें पहले में रिटन टेस्ट होता है, दूसरे में टाइपिंग टेस्ट होता है। हम क्वेश्चंस की संख्या और वो सारी चीजें देख लेते हैं। हिंदी के इसमें 50% देखने को मिलते हैं और नंबर 100, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो वही 50 क्वेश्चन सेम टू सेम, क्योंकि भाषाई आधार पर है, इसलिए एलडीसी के लिए आवश्यक है दोनों भाषाओं का परम ज्ञान होना, तो 100 नंबर इसके होते हैं। राजस्थान जीके की बात करें तो 50 क्वेश्चन आएंगे, वही 100 नंबर के, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन हैं और 300 नंबर के हैं। नेगेटिव मार्किंग की इसमें प्रधानता नहीं देखने को मिलती है, ये क्रॉस मार लेना। ठीक है, यानी आपको तुक्के भी मारने, इसके अंदर सारे के सारे अटेम्प्ट करके आने हैं, तो पांचवा ऑप्शन ई आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। 150% हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके के वही सामान्य चीजें जो आप मान लो शिक्षक भर्ती हो या पटवारी हो, जिसकी भी तैयारी करते हो, यही सेम सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको जरूर इसका भी ट्राई करना चाहिए। 300 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, चलो फिर टाइपिंग एंड इफिशियंसी टेस्ट की बात करें तो देखो, पहली टाइपिंग होती है हिंदी की, 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, 25 मार्क्स ये वेटेज रखती है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो वही 5 मिनट का टाइम और 25 जो नंबर है वो इसमें दिए जाते हैं। इसके पश्चात बात करें तो इफिशियंसी 10 मिनट का टाइम इसमें दिया जाता है और 50 नंबर की मार्किंग इसमें की जाती है, तो 100 नंबर का ये हो गया। टोटल नंबर की बात करें तो 300 नंबर का आपके पास रिटर्न नंबर है और 100 आपका टाइपिंग है, तो टोटल मिला के 400 नंबर का ये पेपर आपके सामने उपस्थित होता है। ठीक है, कोई भी एक पोर्शन बेहतर कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो उस साइड वाले में बेहतरीन कर लो, इस साइड वाले में कमजोर पड़ गए तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, इधर ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि ये चीजें हर किसी की अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, फिर आगे चलें तो पिछली बार की जो कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, कि कितनी गई थी। तो जनरल की बात करें, इसमें विवाद में घेरे में ये भर्ती इसलिए आई थी कि जब रिटर्न जो टेस्ट होता है, तो उसके अंदर जब परिणाम घोषित किया गया था, तो आरक्षण के जो नियम होते हैं उनकी पालना नहीं की गई थी। इस वजह से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी तीनों की ही कट ऑफ जनरल से ऊपर चली गई थी, ये वो कारण रहा था। लेकिन अब वो प्रक्रिया सुलझ गई थी, उसके पश्चात कोर्ट में घुसने के पश्चात वो सारी चीजें मान ली गई थी, क्योंकि उन शर्तों का पालना करना आवश्यक होता है। तो उस वजह से जनरल की कट ऑफ थी पिछली बार 316 और ओबीसी की 313, तो आपको इसी के आसपास नंबर लाने हैं और इसी के आसपास आप लोगों को अपना क्राइटेरिया डिसाइड करना है। इस बार भी कट ऑफ 316 से 320 के बीच में ही रहने का अनुमान है, बाकी तो वो पेपर का पैटर्न डिसाइड करता है। ठीक है, तो बेरोजगारों के लिए कम से कम सुनहरा अवसर है कि 2700 बेरोजगार तो राजस्थान से मिटेंगे, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल है, एक्स सर्विसमैन भी शामिल है, वो सारी चीज शामिल होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नई जानकारी के साथ, नई भर्ती की जानकारी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।